जवाहर सोयाबीन JS 2303 की हम बात करने वाले हैं। जैसा इस वैरायटी ने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किया उस हिसाब से कहीं ना कहीं किसानों के बीच काफ़ी गहरा छाप यह वैरायटी छोड़ चुकी है। तो JS 2303 सोयाबीन की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। कैसी इसकी हाइट है, पत्तियां कैसी दिखती हैं, फलियां कितने दाने वाली होती हैं, कितने दिन में तैयार होती है, कौन कौन सी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस किस्म है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए, इसका दाना कैसा होता है, कब इसको विकसित किया गया था। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। हम बात कर रहे हैं JS 2303 सोयाबीन की वैरायटी के बारे में। इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने 2023 में विकसित की थी। इसकी हाइट सामान्य या फिर ठीक ठाक हम कह सकते हैं। पत्तियां मध्यम लंबी नुकीली होती हैं, गहरी हरियाली टाइप की देखने के लिए मिलती हैं। तना मजबूत मोटा होता है, खूब ज़्यादा मोटा भी नहीं कह सकते, खूब ज़्यादा पतला भी नहीं कह सकते हैं, मध्यम मोटाई तने की होती है। इसके साथ इसकी जो फलियां होती हैं वो 3 दाने वाली फलियां देखने के लिए मिलती हैं। सबसे जो खास बात है कि इस वैरायटी को खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो बनाया गया है। यह किस्म मात्र 85 से लेकर 90 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप 90 दिन मान करके चल सकते हैं। इस वैरायटी के फूल बैंगनी रंग के आते हैं और 1 एकड़ के लिए 30 किलो सीड्स पर्याप्त होता है एक अच्छी उपज के लिए। लाइन से लाइन की दूरी आप 16 से लेकर 18 इंच रखें। पैदावार की बात करें तो 8 क्विंटल से लेकर 14 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब महाराष्ट्र के किसान बेड विधि से सोयाबीन को लगाते हैं, 18 से लेकर 20 क्विंटल तक पैदावार निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, MP के किसान फार्मर्स तो कहीं ना कहीं जो 5 से 6 कुंटल पैदावार निकाल रहे हैं। यदि कहीं ना कहीं उन्नत वैरायटी को यदि बेड विधि से आप लगाते हैं तो सीड्स भी 20-22 किलो लगेगा और पैदावार तो आप 6-8 कुंटल निकाल पा रहे हैं ना। तो 10-12 कुंटल 15 कुंटल तक आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सोयाबीन की खेती आप इस साल बेड विधि से ज़रूर करें। उसके साथ ही 9560 JS 9560 का अल्टरनेटिव भी JS 2303 वैरायटी को आप मान सकते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में लास्ट में यदि कम बरसात हुई तो यह वैरायटी कुछ ना कुछ दे जाती है। इसका जो दाना है ना किसान भाइयों, गोल्ड और ब्लैक धारी हमको देखने के लिए मिलती है। 35 दिन में फूल आना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों के प्रति चाहे वो राइजोक्टोनी एरियल ब्लाइट हो, चारकोल रोट है, येलो मोजेक वायरस है और लीफ स्पॉट के प्रति काफ़ी हद तक यह वैरायटी सहनशील है। नई वैरायटी है तो इस वैरायटी में बीमारी भी कम लगती हैं। खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश और खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ पर आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश मध्यम अवधि की किस्म होने से इस वैरायटी की पैदावार अच्छी है और MP के किसान खूब ज़्यादा 2303 सोयाबीन की वैरायटी को लगाते हैं। यदि आपके आसपास के किसानों ने इस वैरायटी को लगाया होगा तो उनसे भी अच्छा फीडबैक ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप JS 2303 वैरायटी को एक बार ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत जगह पर इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं डेमो के रूप में, और क्या परफॉर्मेंस आपके एरिया में रहता है फिर उस हिसाब से क्षेत्रफल को आप बढ़ा सकते हैं। यदि अच्छी पैदावार मिलती है तो इसी प्रकार सोयाबीन या फिर अन्य फसलों से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी अक्सर लाते रहते हैं। धन्यवाद।